कि हमारा हट प्रदीपिका यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर आ रहा है यूनिट 5 में, ठीक है। और यूनिट 5 के अंदर हमें 8 ग्रंथ पढ़ने हैं। स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखते रहिए आप। सबसे पहले योग बीज, दूसरा है गौरक संगीता, तीसरा शिव संगीता, चौथा है वशिष्ठ संगीता, और पांचवा सिद्धांत पद्धति, छठा हट प्रदीपिका, और सातवां है घेरण संगीता, और आठवां है हट रत्नावली, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज से हट प्रदीपिका मैं कर रही हूँ शुरू, और एक घेरण संगीता आज सर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये सिलेबस आगे बढ़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट अपने हट प्रदीपिका के सामान्य परिचय पे आ जाते हैं कि जो हमें पढ़ना है। हट प्रदीपिका सभी नाम से तो परिचित होंगे। अब उसके देख लेते हैं इनके रचनाकार कौन है। तो स्वात्माराम जी, स्वामी स्वात्माराम जी इसकी रचनाकार हैं। इनका पूरा नाम है स्वात्माराम सूरी जी, ठीक है। आगे देखते हैं इनका रचना काल। हट प्रदीपिका का रचना काल 15वीं शताब्दी माना गया है। कई कई जगहों पे कुछ लोगों में मतभेद है इसका, पर फिर भी हम इसको 15वीं शताब्दी ही मान के चलते हैं। इस तरह से इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह तो कुछ ऐसा आता नहीं, क्योंकि जहां मतभेद वाली चीज होती है जनरली नहीं पूछा जाता। बट अगर आता भी है तो हम उसको 15वीं शताब्दी ही मान के चलेंगे, ठीक है। हट प्रदीपिका में कुल 385 श्लोक हैं, 385। और यहाँ पर अध्याय है, 4 अध्याय हैं, और 4 अध्याय को उपदेश कहा गया है। 4 उपदेश है, इसीलिए इसको चतुरंग योग कहते हैं। इसमें हट प्रदीपिका के अंदर चतुरंग योग का वर्णन है, क्योंकि 4 इसके अंदर 4 उपदेश दिए गए हैं। उसी के अकॉर्डिंग उसमें इसको चतुरंग योग बोला गया है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। जैसे आप सब लोग जानते होंगे घेरण संगीता है, घेरण संगीता में सप्तांग योग का वर्णन आता है, और हट प्रदीपिका में चतुरंग योग का वर्णन आता है। और अगर हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें अष्टांग योग बताया गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा जानकारी के लिए है, आगे जब हम पढ़ते रहेंगे तो नई चीजें आपको मिलती रहेंगी, तो साथ साथ चाहें तो छोटा छोटी चीजें नोट डाउन करते चलते रहेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे 4 उपदेश हैं, उनके नाम क्या हैं ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला है आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा है मुद्रा, मुद्रा बंध, बंध भी इसके साथ ही आ जाता है, और चौथा है नादानुसंधान। इसका एक शॉर्ट ट्रिक के साथ जो मैंने याद किया था वो बता देती हूँ। इसको हम अपमान से याद रख सकते हैं। आ से आसन, पा से प्राणायाम, मा से मुद्रा बंध, और ना से नादानुसंधान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? 4 हमारे उपदेश हैं, 4 उपदेश के नाम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, मुद्रा बंध, और नादा अनुसंधान, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। 4 उपदेश के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आ रही हैं वो देखते हैं। प्रथम उपदेश है आसन का। तो आसन वाले अध्याय में या उपदेश में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले यहाँ पे बताया कि आदिनाथ ने सबसे पहले हठ योग का ज्ञान दिया था। आदिनाथ यहाँ भगवान शिव को कहा गया है। तो भगवान शिव को, मतलब हठ योग के अनुसार भगवान शिव यानी आदिनाथ को ही हठ योग का प्रवक्ता माना जाता है, ठीक। अब इसमें आगे आता है कि हठ योग का लक्ष्य क्या है, क्या क्यों करना है हठ योग। तो इसका लक्ष्य है राजयोग की प्राप्ति के लिए, ठीक। आगे फिर इसमें आते हैं 33 नाथ गुरुओं के नाम। जो नाथ परंपरा में जो हमारे गुरु चल आए हैं, 33 गुरुओं के नाम, इनसे अक्सर सवाल भी पूछा जाता है, तो उनके हमें नाम भी पढ़ने होंगे। फिर उसके आगे इसमें स्थान और मठ की चर्चा की गई है कि जब आप हठ योग करेंगे तो वहां का स्थान कैसा होना चाहिए, आपकी कुटी कैसी होनी चाहिए। तो वो सब की काफी विस्तृत वर्णन आता है उनका, और उसको अच्छे से हमें समझ के पढ़ के मतलब याद करके करना होगा, ठीक है। अब आगे हमारा आ रहा है इसमें बाधक तत्व, साधक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इनको तो हम श्लोक के साथ ही याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है कुछ लोगों को याद भी होंगे, ठीक है।
फिर इसमें आसन का जिक्र आता है, यानी आसन हमारा अध्याय है, उपदेश है, बट 15 आसन से पहले हमें ये सब चीजें भी पढ़नी है इसके अंदर। ठीक। फिर उसमें एक यम नियम के बारे में भी एक श्लोक आता है, वो अभी हम जब आगे विस्तृत से पढ़ेंगे तो इसको भी देखेंगे। ठीक है। और साथ में हाँ, इसमें मिताहार और पथ्य अपथ्य की बात भी बताई गई है। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी चीजों से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। ये हमारा आसन वाला पार्ट हो गया। अब हम दूसरे में चलते हैं। द्वितीय उपदेश में प्राणायाम की चर्चा है। अब प्राणायाम से पहले यहाँ नाड़ी शुद्धि और षटकर्म भी बताया गया है कि सभी जानते होंगे प्राणायाम तो हम करते ही हैं, लेकिन प्राणायाम से पहले हमारा नस नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करते हैं। और षटकर्म बताया गया है, जैसे जिन लोगों का श्लेष्म अधिक होता है, मोटापा है, उनको षटकर्म का अभ्यास भी करना है। तो ये हमारा सब द्वितीय उपदेश के अंदर षटकर्म वाला आएगा। अब प्राणायाम में भी है कि कौन कौन से प्राणायाम हमें इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें 8 प्राणायाम की व्याख्या की गई है। सबसे इसमें है पहला सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी। ठीक है। आगे फिर कुंभक के बारे में बताया गया है, सहित कुंभक और केवली कुंभक, क्या अंतर है इनके अंदर, वो भी थोड़ा सा उसके बारे में भी दिया गया है। ठीक है। और अब आगे हम इसमें जब हम हठ योग सिद्धि कर रहे हैं, यानी प्राणायाम के बाद आप सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो उसमें कुछ लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तो क्या क्या लक्षण है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सर ने लिखा ही है वैसे पहले ही कि वपु कृषित्वम, वदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नयने सुनिर्मले, आरोग्यता, बिंदु जय, अग्नि दीपनम। ये सब अभी श्लोक के रूप में पढ़ेंगे, याद करेंगे तो हो जाएगा आसानी से ये भी याद। ठीक है। ये हमारा द्वितीय उपदेश का है। अब चलते हैं तृतीय उपदेश में। तृतीय उपदेश में हमारी कौन सा आ गया हमारा तृतीय उपदेश? पहला आसन था, दूसरा प्राणायाम, तीसरा मुद्रा बंध का। तो अब यहाँ पर मुद्रा बंध पढ़ेंगे इसमें। ठीक है। मुद्रा बंध में क्या बताया गया है? कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है, क्योंकि अब इधर आते आते हमारी कुंडलिनी जागरण की बात शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कुंडलिनी की विशेषता बताई गई है। फिर कौन सी कुंडलिनी कहाँ पे है, सुषुम्ना नाड़ी के बारे में वर्णन आने लगता है, और फिर इसके 7 नाम बताए गए हैं। और उसके आगे फिर हम मुद्रा बंध का जब अभ्यास आएगा तो 10 मुद्रा बंध बताई गई है इसमें। ठीक है। तो 10 मुद्रा बंध कौन कौन सी हैं इसमें? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूल बंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालिनी। ये 10 मुद्रा हमें यहाँ पढ़नी है। ठीक है। और इसी में फिर यहाँ पे आता है गोमांस भक्षण का जिक्र आता है। जैसे जब हम उसमें खेचरी मुद्रा करते हैं तो वहां पे गोमांस का जिक्र किया गया है, गोमांस भक्षण का। उसी में अमर वारुणी शब्द, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है अभी शुरू में, कि आपको दिमाग में रहे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन पे थोड़ा ध्यान देके पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है। और एक विपरीत करनी मुद्रा के बारे में थोड़ा स्पेशल अलग से बताया गया है कि ज्यादा आहार लेने की बात कही गई है। वो जब अभी हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, तो सब थोड़ा समझ में आ जाएगा चीजें। ओके। और फिर कुंडलिनी के स्वरूप और स्थान की चर्चा की गई है। कुंडलिनी का स्थान कहाँ है, कैसी है, कैसे उसको जागृत करना है, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। चतुर्थ उपदेश हमारा आ गया नादानुसंधान का। नादा अनुसंधान में समाधि, क्योंकि नादा अनुसंधान अब हमारा लास्ट स्टेज पे हम पहुंच रहे हैं, उसमें फिर समाधि की तरफ जा रहे हैं। अब समाधि की तरफ जाते हुए इसमें भी हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि एकदम तो समाधि नहीं मिल जाती। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। पहले हमने आसन किया, आसन से शरीर को मजबूत बनाया, एक अपने अंदर फिर प्राणायाम किया, स्ट्रॉन्ग बना के प्राणायाम से नाड़ियों को शुद्धि की। उसके बाद फिर मुद्राओं से और उससे कुंडलिनी जागरण करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो नादानुसंधान भी कुछ अवस्थाओं के साथ होगा। तो इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। आरंभावस्था, घटावस्था, तीसरी है परिचयावस्था और चौथी निष्पत्ति अवस्था।
ठीक है। इसी दौरान इनमें ग्रंथियों का भेदन होता है। तो 3 ग्रंथियों का भेदन होता है इसके अंदर। तो ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, मतलब देखा जाए तो हर टॉपिक का अपने पूरा इंपॉर्टेंट ही है। जनरली इसमें से क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। लास्ट टाइम थोड़ा कम आए हैं, क्वेश्चन एक ही आया था इसमें, बट वो डिपेंड करता है, कभी किस बुक से ज्यादा ले लिया जाता है, कभी किसी से। मैम ये रिपीट करना, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये सब नादा अनुसंधान में समाधि की अवस्थाओं का वर्णन है कि नादा अनुसंधान जब होता है तो समाधि की किस किस स्टेज से हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होती है इसमें आरंभ अवस्था, जो पहली अवस्था आती है उसका नाम है आरंभावस्था। दूसरी है घटा अवस्था। ठीक है, जैसे कोई चीज आरंभ हुई तो उसका नाम आरंभावस्था हो गया। फिर कुछ घटना घटेगी वहां, तो वहां पे उसका नाम घटा अवस्था आ गया। तीसरी में जो घटना घट रही है, फिर उनकी नई चीजों से परिचय होगा, आपको मतलब एक याद करने के लिए दिमाग में बैठाएंगे, तो ये हो गया अपना परिचय अवस्था। और चौथी हो गई अपनी निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति में मतलब अब आप फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वहां पे आपको समाधि तक पहुंच गए। अब आगे हमने यहाँ तक देख लिया कि इसी दौरान यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, और इसी उपदेश में एक और मुद्रा यानी सांभवी मुद्रा का भी जिक्र है। अभी हमने क्या पढ़ा था, मुद्रा हमने पढ़ी थी कि 10 मुद्राएं हैं, लेकिन यहाँ 10 मुद्रा के साथ एक में प्लस कर दीजिए, मतलब सांभवी मुद्रा 11वीं मुद्रा में आ जाता है। और सांभवी मुद्रा काफी महत्वपूर्ण मुद्रा है, इसीलिए इसको कुलवधु कहा गया है। अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो आपसे, तो ये कह सकते हैं कि कितनी मुद्राएं हैं, तो ये कह सकते हैं कि टोटल तो 11 मुद्रा है, लेकिन जो हमारा मुद्रा बंद वाला उपदेश है उसमें 10 मुद्राओं का जिक्र है, और एक ये नादा अनुसंधान में सांभवी मुद्रा का जिक्र है। ठीक है, और उसके बाद हमारे आते हैं इसमें बीच में बाधक तत्व, ये हमारा प्रथम अध्याय में आएगा, इसको भी हम आगे लेंगे। चलिए, अब हम अपने प्रथम उपदेश पे पहुंच गए। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मतलब ये क्लियर हो गया नहीं है आप मैम। लोगों को कि हमें 4 उपदेश हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? अभी तक केवल एक जी मैम। ओवरव्यू था। ठीक है, जी ओके, ठीक है, अब प्रथम उपदेश की तरफ चलते हैं हम। अब यहाँ पर इस श्लोक में स्वात्मा राम जी आदिनाथ यानी भगवान शिव को नमस्कार करके आगे की इसकी बारे में बता रहे हैं कि किसको ये क्यों करना चाहिए या इनका उपदेश किसने दिया है। ठीक है, तो यह है श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येनो उपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरूढ़ोम इच्छो अधिरोहिणी एव। स्वात्मा राम जी बोल रहे हैं इसमें कि उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग का ज्ञान दिया है, क्योंकि आदिनाथ को ही हठ योग का प्रवक्ता माना गया है, उन्होंने ही हठ योग का ज्ञान दिया है। तो इसलिए सबसे पहले उनको प्रणाम करके, किसके लिए, जिनको किसके लिए बताया है कि जो राजयोग के उच्चतम अवस्था पर पहुंचने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए ये सीढ़ी के समान है। ठीक है, राजयोग तक आप कैसे पहुंचेंगे? वो हठ योग से पहुंचेंगे, हठ योग के अभ्यास के बाद ही हम राजयोग तक पहुंच पाएंगे। आगे आते हैं, हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है, यानी कि मंजिल हमारी राजयोग है, लेकिन हठ योग क्या है? एक सीढ़ी है। हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है। सभी ऐसे तो जानते होंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। जो हठ योग है, हठ योग में मेनली प्राणायाम का बताया गया है। प्राणायाम का ज्यादा वर्णन है, क्योंकि प्राणायाम से क्या होगा, हमारा प्राणों का विस्तार करके यहाँ कुंडली जागरण पे ज्यादा महत्व दिया गया है, इसको जोर दिया गया है। तो हठ योग के अभ्यास करके हमें कुंडली जागरण करते हैं, यहाँ शिव का शक्ति से मिलन हो जाए। और इसी को, जब शिव शक्ति का मिलन होगा, उसी को समाधि, राजयोग, ये सब चीजें लगभग एक ही अवस्था है। तो इसीलिए ये सारा प्राणायाम, ये सब लेकिन प्राणायाम, केवल प्राणायाम ही काफी नहीं है। प्राणायाम के पहले हमें आसन करने होंगे। आसन करके हम अपने शरीर को उतना सक्षम बनाएंगे कि वो फिर आगे हम उतनी देर उसमें बैठ सकें, उसमें आसन के साथ रह सकें, फिर मुद्रा बंद के साथ अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमें ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगी,
तो मेन हमारा हठ योग से हम अपना प्राणायाम के माध्यम से अपनी कुंडलिनी जागरण करते हैं। हठ योग के अंदर कुंडलिनी जागरण ही मेन है, और कुंडलिनी जागरण करके जब हम समाधि तक पहुंचते हैं, वो ही समझिए राजयोग की स्थिति है। तो इसीलिए हठ योग राजयोग के लिए सीढ़ी है, कि अंतिम स्थिति तो हमारी राजयोग है, लेकिन जाना कैसे है, वो हठ योग के माध्यम से जाना है। और हठ योग का लक्ष्य इसीलिए राजयोग की प्राप्ति है, क्योंकि जब आप हठ योग कर रहे हैं तो राजयोग पे पहुंचेंगे अल्टीमेटली। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी है कि हमें करना क्यों है। जैसे कोई भी काम हम करते हैं, करना क्यों है, ये तो पता होना चाहिए। तो इसी के लिए हमें हठ योग करना है राजयोग को प्राप्त करने के लिए। चलिए, अब इसके आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, अभी उन्होंने आदिनाथ शिव को प्रणाम किया, अब वो आगे गुरुओं को प्रणाम करके फिर आगे की विद्या का आरंभ कर रहे हैं। क्या है यहाँ, प्रणम में श्री गुरुम नाथम स्वात्मारामेण योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। यहाँ स्वात्माराम जी कहते हैं कि नाथ गुरुओं को प्रणाम करके स्वात्माराम केवल राजयोग के लिए हठ विद्या का आरंभ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ राजयोग को प्राप्त करने के लिए हठ विद्या बताई जा रही है। अदरवाइज ये नहीं कि हठ विद्या केवल सीख लिया या आसन कर लिए या ये प्राणायाम कर लिया, उसलिए नहीं। क्योंकि जब हमारे पास उसका अल्टीमेटली गोल है कि हमें पहुंचना कहाँ है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से उस चीज को बताया गया है कि हठ विद्या हमें करना क्यों है, कि राजयोग को प्राप्त करने के लिए करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्यों करना है, ये चीजें आई थी कि पहले के टाइम में बहुत सारे मत थे, लोग थोड़ा भ्रमित थे कि क्या करें, किधर जाएं, कौन सी मत को माने, कौन सी विद्या को लेके हम आगे बढ़े। तो यहाँ पे इसके लिए कहते हैं स्वात्माराम जी, भ्रांतया बहुमत ध्वांते राजयोगम अजानताम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मारामा कृपाकरः। कि बहुत सारे मतों के प्रचलित होने की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति हो गई थी। तो ऐसे जिज्ञासुओं के चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए मैं स्वात्माराम इस ग्रंथ को आरंभ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए कि इस ग्रंथ को क्यों लिखा गया, क्योंकि बहुत सारे मत थे, लोग थोड़ा सब विचलित थे कि किसको माने, किस तरफ जाना चाहिए। तो सबने अपनी अपनी उस समय में बहुत ज्यादा वो भ्रांतियां चल रही थी, तो वो ही उन चीजों को दूर करने के लिए, उस भ्रम को दूर करने के लिए स्वात्माराम जी ने ये ग्रंथ लिखा है। ठीक है, क्लियर है अभी यहाँ तक सबको? अगर कोई डाउट होगा तो बाद में पूछ लेंगे लास्ट में, ठीक है, या हैंड रेज कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हठ विद्या ही मत्स्येंद्र योग मत्स्येंद्र गौरक्षाद्या विजानते स्वात्मा रामो अथवा योगी जानिते तत्प्रसादतः। अब इसमें बता रहे हैं स्वात्माराम जी कि हठ विद्या का ज्ञान आया कहाँ से है, स्वात्माराम जी को कैसे मिला। जैसे हमने पहले अभी जाना था कि ये आदिनाथ शिव से, यानी कि नाथ परंपरा में चला आ रहा है। तो आदिनाथ शिव से ये ज्ञान मत्स्येंद्र नाथ को मिला, और मत्स्येंद्र नाथ से ये गोरक्षनाथ को, और फिर उनकी कृपा से ये आगे और उनके शिष्यों में चलता आ रहा है। तो ये नाथ परंपरा से स्वात्माराम जी ने भी इसको प्राप्त किया। तो इसको देख लेते हैं। इस हठ योग की विद्या का ज्ञान सिर्फ मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ आदि ही जानते हैं। उन योगियों की कृपा से मैं स्वात्माराम इसको भली भांति जान पाया हूँ। क्योंकि ये ज्ञान सब ये परंपरा मतलब गुरु परंपरा में ही चलता है। ये नहीं कि इसको कोई भी सुने, कहीं इधर उधर से सुना और कर लिया, क्योंकि ये सब बड़े बहुत इनके गूढ़ रहस्य होते हैं इन अभ्यासों में, खासकर हठ योग विद्या जो है। तो इसलिए सब बताया भी गया है, आगे आएगा भी, कि सब गुरु की सानिध्य में रह के ही इनके अभ्यास करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए स्वात्माराम जी अपने गुरुओं को प्रणाम करके गुरुओं को उन्होंने कैसे ज्ञान प्राप्त किया वो बता रहे हैं। अब हमारे ये 33 गुरुओं के नाम आ गए, जिनकी कृपा से उनको ये ज्ञान मिला है। ये 33 गुरु, इन 33 गुरुओं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने हठ योग में सिद्धि प्राप्त करके और मृत्यु को जीतकर ये आज भी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो इनके नाम देख लेंगे। श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र साबरा आनंद भैरवा चौरंगी मीन गौरक्ष विरूपाक्ष विलेसिया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर बुद्धश्च कंथडी पौरंटका सुरानंदा
सिद्ध सिद्धिपादश चरपटी। ये देखेंगे नाम इनके, आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, साबर, आनंद भैरव, चौरंगी, मीन, गौरक्ष, विरूपाक्ष, बिलेसनाथ, मंथान, भैरव, सिद्धनाथ, बुद्धनाथ, कंथड़ी, कौरंटक, सुरानंद, सिद्धिपाद, चरपटी। यहाँ तक अभी 18 नाम हुए हैं इनके। आगे दूसरे श्लोक में भी आ रहा है इनके नाम, आगे देखते हैं। कानेरी, पूज्यपादश्च, नित्यनाथो निरंजना, कपाली, बिंदुनाथश्च, काकचंडीश्वर आहव्य, अल्लाम, प्रभुदेवश्च, घोड़ाचौली चाटिंटनी, भानुकी, नारदेवच, खंडा, कपालकी तथा। ये अब बाकी के नाम इधर आ गए। कानेरी, पूज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजन, कपाली, बिंदुनाथ, काकचंडी, अल्लाम, प्रभुदेव, घोड़ाचौली, टिंटनी, भानुकी, नारदेव, खंड, कापालिक। ये टोटल हमारे 33 नाम हैं। अब ये देखिए, इन 33 नाम को हमें याद भी करना होगा। याद करना इन द सेंस कि इससे भी सवाल पूछे गए हैं। तो इसका तरीका तो यह है कि या तो जिन किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो हम जितनी बार भी जब हम इसकी बुक उठाएं पढ़ें तो एक नजर इन सब नामों पे दोहरा लें। तो उसमें क्या होगा कि जितनी बार हम इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो जब कभी जैसे सवाल इसमें अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह से कि 3 गुरुओं के नाम इसमें से दे दिया, एक कोई अलग दे दिया, तो उसमें पूछ लेंगे कि इन 33 गुरुओं में से कौन सा नाम नहीं है, कौन से गुरु नहीं है, या एक मतलब सही दिया और 3 गलत दे दिए, मतलब कुछ भी तरीके से पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है। इस बार जैसे हट रत्नावली से गुरुओं के नाम पूछ लिए गए, तो थोड़ा सा ना टाइम के साथ पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो रहा है चीजों का। बट यह है कि इनको भी हमें मतलब दोहराते हुए चलना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कि हमें ये रहना चाहिए कि हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ये ना लगे कि अरे तो कुछ नया आ गया, हमने तो सुना ही नहीं था। क्योंकि जनरली आदत होती है कि हम थोड़ी शुरू की चीजें छोड़ देते हैं, मगर इसमें छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है, बाकी लास्ट में जब हम थोड़ा ये चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर भी करेंगे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं, कैसे उनका पैटर्न क्या रहता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इत्याद्यो महासिद्धा हठ योग प्रभावत खंड्यत्वा काल दंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। ये अब इन्हीं गुरुओं के बारे में यहाँ कहा गया है कि ये सभी सिद्ध पुरुष हठ विद्या को प्राप्त कर मृत्यु को जीतकर ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने हठ विद्या में सिद्धि प्राप्त कर ली है, तो ये आज भी कहते हैं कि ये ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। आगे आते हैं। अब हठ विद्या के बारे में बताया गया है कि हठ विद्या का क्या वो है, योगदान है किसके लिए। तो यहाँ आते हैं। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठा, अशेष योग युक्ता नाम आधार कमठो हठा। ये बताया गया है कि ये हठ विद्या दुखी लोगों के लिए आश्रय रूपी मठ के समान है। मतलब जिनको जो कुछ नहीं जानते उनके लिए ये आश्रय रूपी मठ के समान है। और जो योगाभ्यासी हैं, जो सभी योगाभ्यासियों के लिए यह हठ योग कच्छप की तरह आधार है। कच्छप को कहते हैं ना एकदम स्ट्रॉन्ग, जहाँ मतलब उसको पूरा आधार माना जाता है, दृढ़ आधार है। तो इसीलिए योगाभ्यासियों के लिए इसको कच्छप की तरह आधार कहा गया है। इसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए पहले, कभी मतलब शुरू में जब आते थे थोड़ा आसान क्वेश्चन आते थे, उस टाइम पे भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कच्छप की तरह आधार किसको बताया गया है, फिर उसमें 4 नाम दे देंगे। तो पहले थोड़ा सा आसान पैटर्न था, अभी तो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। बाकी तो हर लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे या दिमाग में कम से कम एक रहेगा कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, तो कभी आता भी है तो वो एकदम क्लिक कर जाएगा। अब आगे बताते हैं इसमें कि योग में सिद्धि की इच्छा रखने वालों के लिए हठ योग को कैसे करना है। यहाँ बताया है, हठ विद्या परम गोप्या योगी नाम सिद्धिम छताम भवेत वीरवती गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता। कि
हठ विद्या परम गोप्या, मतलब हठ विद्या को गोपनीय बताया गया कि परम गोपनीय है, इसको गुप्त करके ही करना चाहिए। कि योग में सिद्धि की इच्छा रखने वालों को इसे गुप्त ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? भवेत वीरवती गुप्ता, कि गुप्त रखने से इसकी शक्ति बढ़ती है, और नहीं तो निर्वीर्या तो प्रकाशिता, और प्रकाशित करने से वह शक्तिहीन हो जाता है। आप सभी को पता होगा कि हठ योग के अंदर हठ अभ्यास जो हम करते हैं, इसके योगाभ्यास, इसमें काफी कठिन क्रियाएं होती हैं। तो आम जन तो इसको नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते, वो तो उनको तो लगता है कि क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग उसकी मजाक भी बना सकते हैं, या कुछ लोग उसको देख के भी उसकी करने उसकी तरह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि कोई कुछ गलत हो जाए। तो इसीलिए इन चीजों को बताया गया है कि ये चीजें थोड़ा गोपनीय हैं, तो इनको गोपनीय स्थान पर ही करना चाहिए, और गुरु की सानिध्य में करना चाहिए। ये नहीं कि हम सबके सामने सबके सामने इसको दिखाएं, या कोई ये दिखाने की दिखावे की चीज नहीं है। ये सिद्धि के लिए हम सब करते हैं, तो इसीलिए बड़ा गोपनीय तरीके से इसको करना है, वरना तो हमारी सिद्धि, हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं। ठीक है, अब हाँ, यहाँ तक हो गया। अब योग का स्थान, क्योंकि अभी हमने जान लिया हठ विद्या क्या है, कैसे करना है, मतलब क्या इसके क्या क्या तरीके हैं, या किस तरीके के से इसको हम करेंगे, वो तो भी आगे देखेंगे। लेकिन अब आगे हमारा हठ विद्या के जान के अब योग का स्थान कैसा हो, योग कहाँ करेंगे, तो उसके लिए मतलब मैंने देखा है तो ये योगियों के लिए बात की गई है, जो योगी जन इसमें करते हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसके लिए स्थान कैसा होना चाहिए? ये आता है, सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुप उपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांत मठिका मध्य स्थात्वयम हठ योगिना। तो अब हमारा स्थान कैसा होना चाहिए, कहाँ हमें करना है, तो वो कैसा होगा? सुराज्य, सुराज्य मतलब एक अच्छा राज्य हो, रमणीय जगह हो, धार्मिक देशे, जहाँ के लोग थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हों। ऐसा ना हो कि आप कर रहे हैं, आपको देख के कोई कहे कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो समझे इस चीज को कि हाँ भाई कोई योगी है या कर रहे हैं, तो वो परेशान ना करें उधर कोई। सुभिक्षे, सुभिक्षे मतलब जहां आपको भिक्षा आराम से मिल जाए, क्योंकि जब आप योग में तत्पर हैं तो ये तो है नहीं कि भोजन की व्यवस्था कैसी होगी, तो ज्यादातर ये योगी जन तो भिक्षा लेके ही गुजारा करते हैं अपना। तो वहां सुभिक्षे मतलब भिक्षा भी आराम से मिल जाए। निरुपद्रवे, जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग ना हो, कोई आपको परेशान ना करे, तो निरुपद्रव होना चाहिए वो जगह, उपद्रव रहित होनी चाहिए। धनु प्रमाण पर शिला अग्नि जल वर्जित है। ठीक है, तो जो हमारी कुटिया होगी, जो हमारा मठ होगा, उसमें उसके धनु प्रमाण तक, धनु प्रमाण की दूरी, धनु प्रमाण कह सकते हैं कि इसको वो लगे 4 हाथ की दूरी तक शिला अग्नि और जल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 हाथ की दूरी के आगे होना चाहिए, क्योंकि जल और ये सब चीज तो चाहिए, लेकिन उतने धनु प्रमाण तक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम योग कर रहे हैं, वहां पे इतनी सारी वैसे ही बहुत गर्मी हो जाती है, योगी जो योगी होते हैं तो उनको ये गर्मी लगेगी, या जल से कुछ जल भक्षी कीट वगैरह कुछ इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं, उससे उनको परेशानी हो सकती है। तो इसलिए इसका वर्णन किया गया, जैसे ये कुटी बनाई गई तो उसके 4 हाथ की दूरी तक शिला अग्नि और जल नहीं होना चाहिए। एकांत में ऐसी मठ यानी कुटिया बनाकर हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखाया गया है जैसे चित्र में, तो इस तरह से हमारी कुटिया होनी चाहिए। रमणीक सी एक जगह है जहाँ पे अभ्यास करना, योग करना भी उनको आसानी से उनके लिए अच्छा हो जाएगा करने में। अब आगे आते हैं, अब इन्होंने कुटी की, अभी तो मठ के बारे में पूरा बताया था, अभी कुटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। यह अल्प द्वारम अरंध्र गर्त विवरम न अति उच्चम न अति निचतम सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अम्लम निशेष जंतु जिजितम बाह्य मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संविष्टम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्ध हट्टाभ्यासी भी। अब बताया गया है कि कुटी कैसी है, कुटी कैसी होनी चाहिए, कि कुटी का जो द्वार है, अल्प द्वारम मतलब
छोटा द्वार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा सा बहुत बड़ा द्वार है, वहां पे कुछ बड़ा कोई जानवर ही आ गया है या कुछ ऐसा हो, तो इसलिए छोटा द्वार होना चाहिए। अरंध्र गर्त विप्रम, वहां पे कोई छिद्र बिल नहीं होना चाहिए कि कोई सांप चूहा ये कुछ इस तरह से आ जाए, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ना अति उच्चम ना अति नीचेतम, ना ज्यादा ऊंची जगह होनी चाहिए और ना ज्यादा नीची जगह होनी चाहिए। यह सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम अम्लम निश्चय जंतु जितम, आगे आते हैं कि उस जगह को गोम में सांद्र लिप्तम से मतलब है उस जगह को अच्छी तरीके से गाय के गोबर से लीपना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाय को गोबर को शुद्ध माना गया है, तो इसलिए गाय के गोबर से वहां पे लीप के रखना चाहिए। कीट पतंगों से रहित जगह हो, कोई कीट पतंगे ना हो, और मंडप वेदी कूप ये विशेषता होनी चाहिए। देखिए जब हम ये करेंगे, यहाँ एक मिनट में दिखा देती हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ कुटी है, यहाँ पे इन्होंने बैठ के जैसे ध्यान करेंगे, तो इसी जगह पे उनका होता है कि वेदी होनी चाहिए, क्योंकि उनको अपना हवन वगैरह यज्ञ वगैरह जो भी करना होता है। कूप भी होना चाहिए कि जल की आवश्यकता है। तो इस तरीके का पूरा कुटी का वर्णन किया गया है, मठ कैसा होना चाहिए ये उसका वर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एवं विधे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता गुरु उपदिष्ट मार्गेन योग में सदा अभ्यसेत। अब मठ तो बता दिया गया है कि मठ कैसा होना चाहिए। अब करना क्या है आगे हमें, कि उस मठ में स्थित होकर सभी चिंताओं का त्याग कर दें। ये है ना, एवं विदे मठे स्थित्वा सर्व चिंता विवर्जिता, कि सब चिंताओं का त्याग कर दें। और गुरु उपदिष्ट मार्गेन योग में सदा अभ्यसेत, कि अब गुरु ने जैसा बताया है, गुरु ने जैसा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो विधि बताई है उस विधि से हठ योग का अभ्यास करें। ठीक है, यहां तक हमारा अब मठ का वर्णन हो गया है। अब क्या होता है आगे, हम हठ योग के अभ्यास करने जा रहे हैं। अब कोई चीज हम करने तो चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे मन की आदत होती है कि कहीं तो हम एकदम से तो हम तैयार हो जाते हैं, हाँ ये करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद कभी हमारा मन बदलने लगता है। तो जब मन में थोड़ा होता है ना कि छोड़ो अभी बाद में कर लेंगे, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भी हम नेट की तैयारी के लिए सब लोग अभी तो बड़े उत्साह के साथ शुरू हो गए हैं कि हाँ हमें पढ़ना है, लेकिन आगे आगे पढ़ना तो है, मेहनत तो करनी है इसमें। तो वो क्या होगा, कभी या कहीं जाना है लगेगा, तो मन में जैसे इस तरह के ख्याल आए कि छोड़ो बाद में पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़े तो कोई नहीं कल कर लेंगे। तो वो सब चीजें क्या होती है, हमारी बाधक होती है हमारी चीजों में। और वही नहीं, कुछ लोगों को है कि नहीं नहीं हमें करना है, कि 6 महीने का टारगेट है, अभी तो हमें निकालना ही है, सब चीजें छोड़ के हम तो इसमें अब लग जाना है। और हम पूरे एंथु के साथ पूरे उत्साह के साथ लग जाते हैं उसमें। तो वो हमारे साधक तत्व, मतलब जस्ट ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ये योगाभ्यास में साधक तत्व अलग है, बाधक तत्व अलग है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को समझाने के लिए जस्ट मैंने बताया है। तो बाधक तत्व क्या है, जो हमारे कार्य में बाधा डालें, वो हमारे बाधक तत्व हैं। और जो हमारे को उसके लिए सहयोग करें हमारे काम के लिए, वो साधक तत्व हैं। तो बाधक तत्व 6 बाधक तत्व हैं और 6 साधक तत्व हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको तो श्लोक के साथ ही याद करना है। ठीक है, क्योंकि इनमें श्लोक के साथ कई बार सीक्वेंस के साथ चीजें पूछ ली जाती हैं। तो श्लोक इसका पढ़ लेते हैं हम। अत्याहारा प्रयासच प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च सद्भ्रयोगो विनश्यति। क्या क्या हो गया, अत्याहारा प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग और लौल्यम। अत्याहार मीन्स अत्यधिक आहार, ज्यादा भोजन। ज्यादा भोजन करने से सभी जानते हैं कि योगाभ्यासियों को तो वैसे भी मिताहार की बात बताई गई है। तो ज्यादा भोजन तो हमेशा सभी के लिए वैसे नुकसानदायक है। तो इसलिए जो अत्याहार, अगर आप ज्यादा भोजन करेंगे तो वैसे ही अपना अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा बाधक तत्व हो जाएगा हमारे लिए। प्रयास, प्रयास की बात यहाँ एक तरह से अति प्रयास की बात कही गई है। प्रयास तो अच्छा होता है,
प्रयास तो करना ही चाहिए हर चीज के लिए, लेकिन अति प्रयास पे अगर हम जाते हैं तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश करें तो हो सकता है कई बार उसके हमारे को विपरीत ही उसका होने लगे असर। तो वो भी नहीं करना है, अति पे नहीं जाना, मतलब हर चीज की अति भी बुरी है। तो हमें प्रयास तो ठीक है, लेकिन यहाँ अति प्रयास इसको कहा गया है, ठीक है, तो वो भी हमारे लिए बाधक होगा। प्रजल्प, प्रजल्प होता है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने वाले लोगों का क्या है कि ज्यादा बोलेंगे तो हमारी ज्यादा हम अपनी एनर्जी ही वेस्ट करेंगे ज्यादा बोल के, तो उसमें क्या होगा, हम सीखे समझेंगे कम, लेकिन बोलने में ही अपना समय व्यतीत कर देंगे, तो वो भी हमारे लिए बाधक हो गया। तो इसलिए ज्यादा बोलना भी बाधक तत्व है। नेक्स्ट आ गया हमारा नियम आग्रह। नियम आग्रह मतलब ज्यादा किसी नियमों में बंधना। जैसे नियम पूर्वक रहना तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज का आग्रह कि नहीं हम तो सुबह उठ के हमें जल्दी नहाना ही है, ठंडे पानी से ही नहाना है, ये सब चीजें, हो सकता है सर्दी का समय है, बीमार हो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा, आगे हमारा अभ्यास ही रुक जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजें भी नहीं करनी है। ये सब बाधक के अंदर आ गया, बाधक तत्व के अंदर। फिर आगे आता है हमारा जनसंघ। जनसंघ मतलब ज्यादा लोगों के बीच में, ज्यादा लोगों के समूह में रहना। अब जितने ज्यादा लोगों में रहोगे उतनी आप बातें सुनेंगे, उतना हमारा दिमाग इधर उधर जाएगा। तो इसलिए जनसंघ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, लेकिन जनसंघ क्या है, बाधक है हमारे लिए। आगे आया लौल्यम। लौल्यम बोलते हैं चंचलता को, मन की चंचलता। जैसे कभी थोड़ी देर में हमारा मन इसमें लग रहा है, दूसरी टाइम कहते छोड़ो इसको कहीं और कुछ कर लेते हैं, तो वो चीज होती है लौल्यम। तो ये हमारे 6 बाधक तत्व हैं, इसलिए इनसे हमें दूर रहना है, इनसे हमें बचना है। तो ये इसको श्लोक को तो अच्छे से सब लोग कोशिश करेंगे कि एक बार रिवीजन करते रहेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा याद, बाकी बीच बीच में हम लोग भी इसको याद कराएंगे आगे, ठीक है। आज तो बस सुन ही लीजिए आप, और बाकी बाद में पढ़ेंगे इसको। अभी बाधक तत्व तक आ गए हम, अब आगे बढ़ते हैं हम साधक तत्व में। साधक तत्व कौन से हो गए हमारे, साधक तत्व भी 6 हैं। उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात, निश्चयात, जनसंग परित्यागात, सद्भिर्योगे प्रसिद्ध्यति। बाधक तत्व में था विनश्यति, विनाश करता है वो, और यहाँ पे है प्रसिद्ध्यति, कि अगर आप साधक तत्वों के साथ चलते हैं, साधक तत्वों को आचरण करते हैं तो आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। क्या क्या हो गए, उत्साह, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास उत्साह होना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अभी हम सब लोग नेट के लिए तैयारी करने के लगे हैं, तो पूरे उत्साह के साथ लगे हैं ना, तो ये आपका साधक तत्व है कि पूरे ये उत्साह बना रहना चाहिए आगे भी। तो ये उत्साह हमारा साधक तत्व है, हमें सपोर्ट करेगा। साहस, साहस भी बहुत जरूरी है। हमने उत्साह तो कर लिया, लेकिन साहस भी तो जरूरी है, कि थोड़ी उत्साह तो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन साहस बनाए रखना पड़ता है। और थोड़ी टफ चीजें भी आएंगी, कहीं इधर उधर जाना आना, उस सब में चीजों को हमें मैनेज करके चलना होगा आगे, तो उस साहस के साथ चलना होगा, तभी हम चीजों को आगे कर पाएंगे, ठीक है। धैर्य, 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 क्योंकि आपके योगाभ्यास में कोई भी चीजें जब हम करते हैं, ऐसा तो नहीं कि आज हमने करना शुरू किया और महीने 2 महीने में ही हमें सफलता मिल गई हर चीज में। तो इसमें टाइम लगता है, सिद्धियां प्राप्त करने में तो जन्म लग जाते हैं। तो ये बहुत धैर्य वाली चीजें हैं, तो इसीलिए धैर्य के साथ चलना होगा। तत्व ज्ञान, तत्वों का ज्ञान भी बहुत जरूरी है, कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, किस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं। प्रकृति पुरुष की बात जब आती है तो पता तो होना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ हम, किस दिशा में हमें जाना है, तो इसलिए तत्वों का ज्ञान भी जरूरी है। और फिर नेक्स्ट आ रहा है हमारा निश्चय। निश्चय मतलब सारी ही चीजें साधक तत्व के अंदर आ रही हैं, तो निश्चय तो पक्का हम निश्चय होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सारे शब्द लगभग मिलते जुलते से है, लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ये, पर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इनके अंदर, ठीक है। तो निश्चय, लंबे निश्चय के साथ चलेंगे। और अंत में आ गए हम जनसंग परित्याग। जनसंग से दूरी बनानी है, परित्याग करना है। जो फालतू के लोग, दोस्त मित्र जो हमारे हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लें, या अच्छे दोस्त मतलब जो हमारे योग से संबंधी लोग हैं उनके साथ तो अच्छा है कि उनके साथ तो हम कुछ सीखेंगे ही। पर जो वैसे होते हैं, चलो भाई घूमने चलते हैं, इधर उधर चलते हैं, तो उन सब का परित्याग कर देना है। तब हम अपनी इस हठ अभ्यास में तब सफलता प्राप्त कर पाएंगे।
तो क्या क्या हो गया? उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानात्, निश्चयात्, जनसंग परित्यागात, सठभिर्योगे प्रसिद्ध्यति। ठीक है, यहाँ तक हमारा साधक तत्व आ गए। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हठस्य प्रथम अंगत्वाद पूर्वम उच्यते कुर्यात तत् आसनम स्थैर्यम आरोग्यम च अंग लाघवम। अब इसमें हम बता रहे हैं कि हठ योग जो हम कर रहे हैं कि इसका पहला आसन क्या है? आसन है। पहला अध्याय जो है हमारा आसन का। तो आसन से होगा क्या? होता क्या है? तो क्या क्या प्राप्त होता है हमें आसन से? स्थैर्यम, आरोग्यम और अंग लाघवम। क्या है? हठ योग के पहले अंग आसन के बारे में अब हम जान रहे हैं। तो आसन के अभ्यास से क्या क्या हो रहा है? स्थैर्य मीन्स स्थिरता, आरोग्यता मतलब शरीर निरोगी होगा हमारा, और अंग लाघव मतलब अंगों में लाघवता यानी शरीर में हल्कापन आता है। ठीक है, तो ये इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आसन से क्या 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 प्राप्त होता है। तो उसमें ऑप्शन दे दिए गए कि स्थिरता, आरोग्यता, और भी 2 ऑप्शन अलग से डाल देंगे। तो उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है अच्छे से। ठीक है, सेम यही चीज घेरन संगीता में भी बताई गई है, लेकिन घेरन संगीता में क्या बताया है कि मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता बताई गई है। यहाँ स्थिरता हम पढ़ रहे हैं किसमें? आसन के साथ। आसन से हमें स्थिरता प्राप्त हो रही है, लेकिन घेरन संगीता में मुद्रा के अभ्यास से स्थिरता प्राप्त होती है। इसलिए इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, इसे सर ने बीच में डाल दिया है कि याद रहे हमें। ठीक है, क्लियर है अभी तक सबको? तो आसन से स्थिरता हठ प्रदीपिका में, और घेरन संहिता के हिसाब से मुद्रा से हमें स्थिरता की प्राप्ति होती है। यहाँ सर ने लिखा भी है थोड़ा सा, घेरन संहिता में सप्त साधन की चर्चा है, वो तो चलिए हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मुद्रा से स्थिरता, षटकम शोधनम आसनम दृढ़म मुद्रा स्थिरता प्राणायाम धीरता। ठीक है, तो यहाँ मुद्रा श्लोक से देख लीजिए। चलिए अब आगे, वशिष्ठ वशिष्ठ आद्य मुनि भी च मत्स्येन्द्राद्य योगी भी अंगे कृतानि अन्य आसनानि कथ्यन्ते कानिचित मया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब स्वात्मा राम जी बता रहे हैं कि वशिष्ठ आदि मुनियों ने और मत्स्येंद्र नाथ आदि योगियों ने जिन आसनों को बताया है, अब उसे मैं बताता हूँ। ठीक है, जो ये आसन है ये पहले किन्होंने बताए थे? कि ये वशिष्ठ मुनि जो थे, मत्स्येंद्र नाथ जी जो थे, जो पहले के मुनियों ने इन जिन आसनों को बताया है, अब उन्हीं को आगे स्वात्मा राम जी यहाँ बता रहे हैं। अब आगे आसनों की चर्चा आ जाती है, तो हमें इसमें 15 आसन पढ़ने हैं। ठीक है, बस आज हम इनके नाम देख लेते हैं क्योंकि अब फिर टाइम हो जाएगा, अब डिटेल हम उनका कल पढ़ेंगे। तो हमारे हठ प्रदीपिका में 15 आसन की चर्चा है। ठीक है, 15 आसन हठ प्रदीपिका के अंदर याद रखेंगे 15 आसन हैं। कौन कौन से? स्वास्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमतान, मयूरासन, सवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, तो टोटल हमें 15 आसनों के बारे में पढ़ना है। बाकी धीरे धीरे अब इसका डिटेल पढ़ेंगे। इतना भी टफ नहीं है, 15 दिखने में लग रहे हैं, लेकिन 15 में अभी हमारा ये भी आधा हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इसमें 7 आसनों के बारे में केवल विधि ही पढ़नी है। बाकी के बाद के जो 8 है फिर उनके लाभ के साथ उसको पढ़ना होगा। वो सब इम्पोर्टेंट पार्ट है, सारा पढ़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, बट थोड़ा सा इजी वे में पढ़ते जाएंगे। साथ में आपको इसके न्यूमोनिक्स भी, और थोड़ा आपको शॉर्टकट मतलब थोड़ा ट्रिक्स वगैरह भी जो जो हमें पता है वो हम आपको बताते जाएंगे साथ में। ठीक है, तो ये हम कल इसको करेंगे आसन वाला पार्ट, क्योंकि फिर वो अब डिटेल हो जाएगा, तो आराम से उसको कल शुरू करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा आज तक का, अभी तक का क्लियर हो गया है क्या? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें?
नो कुछ मैम। पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके। मैम मैम एक जो आपने बताया छह वाले साधक तत्व, हाँ 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 उसमें निश्चय जो ट्रांसलेशन है हठ प्रदीपिका में, उसमें संकल्प कहा गया है निश्चय को, हाँ हाँ तो हाँ ये सही रहेगा? हाँ। संकल्प, देखिए निश्चय क्या होता है, हम संकल्प से ही तो निश्चय करते हैं। जी मैम, बस वही ठीक है। पूछना था नहीं मैम। नहीं, हाँ वो संकल्प, निश्चय कोई चीज, देखिए निश्चय कहने की एक शब्दों की बात है, मगर पहले तो हम अपने अंदर में संकल्प लेते हैं ना कोई चीज करने के लिए, वही हमारा निश्चय होता है। तो वही ठीक है, एकदम शब्द सही है, निश्चय वही है। ठीक है, और किसी का सवाल? मैम मैम शिला का अर्थ क्या है? आपने बोला था कि शिला अग्नि और शिल जल। शिला यानी पत्थर, पत्थर शिला होता है, ओके पत्थर, ओके बड़े थैंक पत्थर जो होते हैं ना, उनको बोला जाता है। मैम जो बात है उसमें जो लास्ट में बताए थे लोलन, उसका क्या बताए थे? लौल्यम इज चंचलता। चंचल। एक मिनट में सामने ले आती हूँ मन स्क्रीन की पे, फिर आप चंचलता, हाँ हाँ, मन मन की की चंचलता मैम। चंचलता। जी 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 जी, ठीक है। बाकी तो अभी आप इसको दोहराएंगे ना, अभी पढ़ते रहेंगे बार बार, तो ये आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे अच्छे से, श्लोक मैम ही याद करें। हाँ बोलिए। मैम ये सारे श्लोक याद रखने होंगे क्या, जितने भी हैं श्लोक? देखिए कोशिश करेंगे, अगर श्लोक के, देखिए शब्दों को भी पढ़ना ही है, श्लोक में ज्यादा अंतर तो होता नहीं है, शब्द वही है, थोड़ा बहुत बस संस्कृत के साथ उसको बोलना होता है। तो जो मुझे लगता है कि श्लोक अगर हम याद कर लेते हैं ना, वो ज्यादा आसान तरीका है कि हम भूलते नहीं है उन चीजों को। देखिए जैसे अभी हम यहाँ देखें, अत्याहार, प्रयास, सारे शब्द वही आ रहे हैं, आप इसी को हिंदी में याद करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा उसके साथ संस्कृत का बस एक प्रोनाउंसिएशन भी हो जाएगा, थोड़ा सा ये जैसे यहाँ सट होगे, यहाँ तक के शब्द सारे वही हैं अभी आपके, है ना, ये आपको हिंदी में ही पढ़ना है। आगे क्या है, बस चा सट भरियोगे विनिश्चते, बस इतनी सी चीज को और ऐड करना है, वो हो जाएगा, परेशान मत हो। जब पढ़ेंगे ना, और थोड़ा थोड़ा बीच में हम रिवाइज भी कराते रहेंगे, तो वो हो जाएगा। ठीक है, डरिए मत, पहले हम भी डरते थे इन चीजों से कि कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि अरे ये तो तरीका ज्यादा अच्छा है ऐसे याद करने का। और फिर अभी आजकल क्या है कि क्वेश्चन के पैटर्न ऐसे आने लगे हैं कि सीक्वेंस में पूछने लगे हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है, एक तरह से ये जो हम श्लोक पढ़ते हैं वो गाने की तरह हमें याद हो जाता है, तो एकदम मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो वहां पे चांसेस कम होते हैं गलती के। और यहाँ क्या, अगर हम शब्दों को याद करें तो वो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, तो बेस्ट तरीका तो है कि श्लोक को करें।